बोलती है, देखा कल आपने अपनी पायल कितनी समझदार हो गई है। ऐसा लग रहा था कितनी संस्कारी लड़की है। ये बात सुनकर उसके ससुर जी बोलते हैं, अरे भगवान, जो तुम्हारी बेटी संस्कारी बहू बनने की कोशिश कर रही थी ये भी पता है। वो डायलॉग प्रियंका ने पायल के हाथ पर लिख रखे थे। जो लिखा था वही बोल रही थी। तुम्हारी पायल इतनी समझदार नहीं है, वो तुम अच्छी तरीके से जानती हो। शुक्रिया करो प्रियंका का, जो इस रिश्तों को बचा लिया। और सच तो यही है कि वो खाना वाना बनाती नहीं। वो तो शुक्रिया मनाओ जो झूठ बोलकर लड़के वालों को रोक रखा था। चलो प्रियंका ने कुछ तो अच्छा काम किया। चलो एक काम तो अच्छा करा ही। प्रियंका ने आज दिल ही जीत लिया। कितना गलत समझती थी मैं उसको। मेरा गलत समझने का नज़रिया ही गलत था। मैं उसकी कमियां देखती थी, उसकी अच्छाइयाँ नहीं देखती थी। पता नहीं क्यों उसका चेहरा देखकर मुझे नफरत सी होती थी। सुनो, आपने बता दिया मुझे फिर ये बात पता ही नहीं चलती और फिर मैं कुछ गलत ही उल्टा सीधा बोल देती प्रियंका को। इतनी बुरी नहीं हमारी बहू, बहुत अच्छी है, मन की अच्छी है। जो मुंह में आता है वही बक देती है। फिर प्रियंका की सास प्रियंका को खूब प्यार देती और प्यार से बुलाती। अब बहू के नाम से नहीं बल्कि बेटी के नाम से बुलाती थी। अपनी सास का यह सारा बर्ताव देखकर प्रियंका को अच्छा नहीं लगता और फिर वो यही सोचती है, अरे मम्मी जी को क्या हो गया, कहीं ज़्यादा बुखार तो नहीं आ गया जो दिमाग काम नहीं कर रहा। इनको क्या हो गया है मम्मी जी को। चलो छोड़ो, कुछ भी हो, पर हाँ मम्मी जी अच्छी बहुत लग रही हैं। मुझे बेटी कर कर बुला रही हैं तो सच में बताऊं माँ की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी यही है मेरी। अगर सास बहू को बेटी का प्यार दे तो बेटी को मैके की याद नहीं आएगी। काश हर सास ऐसी हो, अपनी बहू को अपनी बेटी समझे। वो भी अपना घर छोड़कर आती है। पूरी ज़िंदगी उसको रिश्ते बनाते बनाते पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। फिर दोनों सास बहुओं की गलतफहमी दूर हो जाती है और एक दूसरे को बहुत प्यार मोहब्बत से बातें करती हैं और इखलास से रहती हैं। पायल की भी शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।